अभी एक्सरसाइज मतलब 1.3 देखेंगे। जैसे हमारा एक्सरसाइज 1.2 हो गया, बराबर। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 1.1 हो गया, 1.2 हो गया। अब ये लास्ट एक्सरसाइज है 1.3। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें हमें क्या करना है, इफ और देन स्टेटमेंट लगाना है। जैसे हम लोग ग्रामर में यूज करते हैं ना, इफ और देन, आप लोग जैसे ग्रामर में यूज करते हो, तो इसमें भी क्या करना है, इफ और देन लगाना है, बराबर। जैसे इसमें भी देखो, ज्योमेट्री में भी तुम लोग का क्या आ गया, ग्रामर आ गया, बराबर। तो क्वेश्चन क्या दिया है देखो, जैसे 1.3 में कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म, इफ और देन फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन बोला है द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोला है, कांग्रुएंट। क्या बोला है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कांग्रुएंट। तो हमें बीच मतलब पहले इफ लगाना है, बीच में कहीं देन लगाना है। तो क्या लिखेंगे पहले, इफ द quadrilateral is parallelogram, if the quadrilateral is parallelogram, then क्या हो जाएगा, then the opposite angles are congruent। क्या हो जाएगा, then the opposite angles are क्या हो जाएगा, congruent। समझ में, एकदम सिंपल। यहां हमने इफ लगा दिया स्टार्टिंग और इधर क्या लगा दिया, देन लगा दिया, हो गया सॉल्व, बराबर, एकदम आसान। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल और कॉन्ग्रुएंट बोला है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल और कॉन्ग्रुएंट। तो इसका भी सेम इसी रहेगा। क्या लिखेंगे, इफ द quadrilateral is क्या, rectangle, if the quadrilateral is rectangle, then the diagonals are congruent, then the diagonals are क्या हो जाएगा, congruent, then the diagonals are congruent। क्या बोला था, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल और कॉन्ग्रुएंट। तो क्या हो जाएगा, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल देन द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो एकदम सिंपल है, ये दो सॉल्व करो, तीसरा भी बता दो। तीसरा क्वेश्चन बड़ा है, नंबर 3 देखो, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्या दिया है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। इसमें भी क्या करना है, इफ और देन लगाना है। तो इफ और देन लगाएंगे कैसे, देखो यहां पहले क्या लिखेंगे, इफ द ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस, if the triangle is an isosceles, then आगे का सब वैसे सेम रहेगा। क्या यहां कॉमा था, नो वहां क्या लगा दिया, देन लगा दिया। then the segment joining the vertex and the क्या हो जाएगा, and the midpoint of the base is perpendicular to the base। मतलब ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन देखो इतना बड़ा दिया था मगर एकदम ही इजी था। स्टार्टिंग में इफ लगा दिया और जहां कॉमा था वहां क्या लगा दिया, देन लगा दिया, और आगे का पूरा वैसे ही वैसे सेम लिख देने का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, करो जल्दी सॉल्व। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कन्वर्स लिखना है। कन्वर्स होता क्या है, जैसे कि इसमें अभी हमने, इसमें भी इफ और देन लगेगा, इफ और देन लगेगा, मगर जैसे इसमें पैरेलल लाइंस का स्टेटमेंट होता है, प्रॉपर्टी होता है, तो इसमें हमें एक प्रॉपर्टी बनानी है। क्या करनी है, इसमें हमें एक प्रॉपर्टी बनानी है। तो क्या दिया पहला क्वेश्चन, द अल्टरनेट एंगल फाउंड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट बोला है। क्या बोला है, द अल्टरनेट एंगल फाउंड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम इसका ऐसा लिखेंगे, इफ अल्टरनेट एंगल made by two lines, if alternate angle made by two lines and their transversal are congruent, then the line is parallel। क्या लिखा हमने, if alternate angle made by two lines and their transversal are congruent, then the line is क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, बराबर। मतलब इसका एक प्रॉपर्टी बन गया, किसका, पैरेलल लाइंस का।
तो इसी सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कांग्रुएंट बोला है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर क्या बोला है, कांग्रुएंट। तो इसका क्या लिखेंगे, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल देन द डायगोनल्स आर कांग्रुएंट। इफ क्या बोला है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कांग्रुएंट बोला था। तो क्या लिखा हमने, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कांग्रुएंट, क्या लिखा हमने, इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कांग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, बराबर। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कन्वर्स क्या होता है पहले वो समझते हैं। कन्वर्स में जैसे प्रॉपर्टीज होता है ना, तो हमें ये स्टेटमेंट से क्या बनाना है, प्रॉपर्टी बनाना है। क्या बनाना है, प्रॉपर्टी बनाना। जैसे पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी, नहीं तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी, बराबर। इसमें भी इफ और देन लगेगा, जहां मतलब हमें लगेगा कि हाँ ये इफ और देन लगाना चाहिए, तो इसमें हम लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है, द अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कांग्रुएंट। क्या बोला है, द अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कांग्रुएंट। तो इसका क्या लिखेंगे, इफ alternate angles made by two lines and their transversal are congruent then the lines are parallel, then the lines are क्या हो जाएगा, then the lines are parallel। क्या क्या हमने, if alternate angle made by two lines, अगर दो लाइंस का अगर वो एंगल है, and the transversal, अगर उनका ट्रांसवर्सल जो कांग्रुएंट रहता है, and the transversal are congruent, बराबर, तो क्या रहेगा, the lines are parallel, मतलब ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये क्या हमारा ट्रांसवर्सल है। अल्टरनेट एंगल क्या रहेगा, एक इधर रहेगा और एक इधर, मतलब z पोजीशन में, ऐसा बराबर ऐसा रहता तो क्या बोला जाता है, अल्टरनेट एंगल बोला जाता है। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कांग्रुएंट, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कांग्रुएंट। तो इधर हमें रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी बनाना है, तो क्या लिखेंगे, इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर कांग्रुएंट। क्या लिखोगे, इफ द डायगोनल of quadrilaterals are congruent, then the quadrilateral is क्या हो जाएगा, then the quadrilateral is congruent, नहीं then the quadrilateral is rectangle। क्या हो जाएगा, then the quadrilateral is rectangle। क्या दिया था, the diagonal of rectangle are congruent, तो हमने इसका स्टेटमेंट बना दिया क्या, if the diagonal of quadrilateral are congruent then the quadrilateral is क्या हो जाएगा, rectangle हो जाएगा। तो ये दोनों सॉल्व करो। तीसरा क्वेश्चन भी बताता हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि if a pair of interior angles made by transversal of two lines are supplementary then the lines are क्या बोला है, पैरेलल बोला है। तो इसका भी हमें प्रॉपर्टी बनाना, स्टेटमेंट बनाना है। तो क्या लिखेंगे, if two parallel lines are intersected, if two parallel lines are intersected by the transversal, then the interior angle
then the interior angle so formed are supplementary. क्या हो जाएगा, क्या बोला था, if a pair of interior angles made by transversals of two lines are supplementary then the lines are parallel बोला था. तो हमने क्या लगा, if then लगा दिया इसमें, if two lines are parallel, if two parallel lines are intersected, जैसे कि intersect करेंगे, क्या ये two parallel line क्या कर रहा है, intersect कर रहा है by the transversal, किसको, transversal, then the interior angles so forms are क्या हो जाएगा, supplementary हो जाएगा. समझ में आया ना कि दो parallel line था, इंटरसेक्ट कर रहा है बाय ट्रांसवर्सल. अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है देन द इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल इसका जो बनेगा, ये जो इंटीरियर एंगल बनेगा, अंदर वाला जो एंगल बनेगा ये वाला, वो क्या रहेगा हमारा, सप्लीमेंट्री एंगल रहेगा. सप्लीमेंट्री मतलब कितना, 180 डिग्री का. तो ये आपका एक्सरसाइज 1.3 का ये क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन था बराबर. तो आपका एक्सरसाइज 1.1 भी हो गया, एक्सरसाइज 1.2 भी हो गया और 1.3 भी हो गया. तो बहुत ही सिंपल लेसन था, इतना ही है. अभी इसका आप लोग क्या करने का कि प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने का. इसका प्रॉब्लम सेट भी आसान है, तो उसमें भी मतलब इफ देन का स्टेटमेंट से बराबर कुछ डायग्राम्स दिए हैं तो उसको सॉल्व करना है. तो ये सब सॉल्व करो, नहीं आएगा तो वापस मेरे को पूछ सकते हैं, मगर ये लेसन बहुत इजी है, जल्दी सॉल्व करो फटाक से.